इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल का जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। जो बच्चे 2 ईयर पीजी करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म है, CSAS के थ्रू ही एडमिशन होगा उनका। जो बच्चे 1 ईयर पीजी करना चाहते हैं तो उनके लिए सेपरेट फॉर्म आएगा, तो वो फिलहाल इंतज़ार करें एज ऑन टुडेज डेट, दैट इज 17 मई। तो आप इस पोर्टल पर आओगे, कुछ बेसिक जानकारी इसमें लिखी गई है, तो इसे आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस वगैरह भी आ गया है और CSAS का जो ब्राउज़र होता है वो भी यहाँ पर आ गया है। जो ये डिस्क्लेमर वाला है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा रजिस्ट्रेशन का। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी बेसिक डिटेल हमसे मांगी जाएगी। CUET PG का एप्लीकेशन नंबर, CUET PG का रोल नंबर, जो कि आपके CUET PG के एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है, अगेन जो भी NTA में CUET PG में आपने दिया है, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको देना है और अपना मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आप डालोगे और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा एट द सेम टाइम। वो पासवर्ड आप क्रिएट करके उसको रजिस्ट्रेशन कर लोगे। जैसे आप वो कर दोगे तो आपका बेसिक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा आपका लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करने का। आपको लॉगिन पेज पर ऑटोमेटिकली ले आएगा, या फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब आप लॉगिन करोगे अपने CUET PG एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है उसकी मदद से। करने के बाद आपका वेलकम पॉपअप यहाँ पे शो होगा अपने एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम के साथ। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है एलिजिबिलिटी में या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन वेबसाइट पर पब्लिश करी गई है वही रियल मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद यहाँ पे क्या है जी, प्रोफाइल है। पहले कंप्लीट प्रोफाइल करनी है आपको, उसके बाद उसको लॉक करना है प्रोफाइल को, फिर अप्लाई करना है प्रोग्राम के लिए, और फिर फीस पे कर देनी है। तो पहले हम रेड कलर वाले आइकन कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स डालनी है, स्पोर्ट्स डिटेल, कुछ अदर डिटेल्स, कुछ चीज़ें अपलोड करनी है और फाइनल प्रीव्यू करना है। पे जो आपकी बेसिक डिटेल रहेंगी वो रहेंगी। जैसे NTA ने कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करी हैं DU के साथ, तो उस चीज़ को फिलहाल हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं। पहले कैटेगरी एडिट कर पाते थे लेकिन अब एडिट नहीं हो पा रही है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप है आदि, ये ज़रूर आप एडिट कर सकते हो। इंडियन सिटीजन हो, हाँ ये ज़रूर कर सकते हो। रिलीजन क्या है आपका वो आपको लिखना है, तो अगर हो तो येस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है आपका, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे अपने। मैंने डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करा, फिर नीचे आ रहा है डोमिसाइल एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सेलेक्ट करना है मुझे। मैंने आधार कार्ड जो सेलेक्ट करा ना वो मुझे अपलोड भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो? यहाँ सिंपल सा आंसर है, अगर आपने ग्रेजुएशन DU से करी है या कर चुके हो या कर रहे हो तो तीनों ही कंडीशन में इसको यस करोगे। अगर ग्रेजुएशन बाहर से करिए तो इसको नो करोगे। ठीक है, यस हमने करा, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर डालोगे अपने प्रोग्राम का, ग्रेजुएशन वाले का, फिर डालोगे पासिंग ईयर क्या है, 26 में पास आउट करोगे, 25 में कर लिया है जो भी है। उसके बाद किस डिपार्टमेंट या कॉलेज से करा है, SOL से करा है तो यहाँ पे होपफुली SOL का ऑप्शन आएगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोग्राम का नेम क्या था आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, या लिखना पड़ेगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड क्वाटा की डिटेल आपको देनी है कि आपके पेरेंट्स में से कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वर्किंग है या नहीं। अगर है तो नो, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। येस करोगे तो और फर्दर डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। फिर फैमिली डिटेल्स में आपकी मदर और फादर का नेम ऑलरेडी लिखा रहेगा। मदर का ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है दोनों का, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कंबाइंड फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद कुछ अदर कैटेगरी है, क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो येस करोगे, अदरवाइज नो। ये ऑप्शन ब्लॉक है, इसका मतलब ये भी इन लोगों ने NTA से इंटीग्रेट करा है। कश्मीरी माइग्रेंट अगर है तो आप येस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। आर्म फोर्स का आपका अगर आता है तो येस करोगे, अदरवाइज नो। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आपको लेना है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है अपना, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड के साथ। दोनों एड्रेस सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो कॉरेस्पॉन्डेंस लिख के परमानेंट पे टिक कर दोगे। अलग अलग है तो अलग अलग दे देंगे।
उसके बाद बैंक डिटेल लिखनी है, ये रिफंड के काम आता है क्योंकि कई बार बच्चे एडमिशन कैंसिल करते हैं या फीस अटक जाती है तो ये रिफंड यहाँ आता है, तो इसलिए बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसमें आप अपनी डिटेल्स दोगे जिस बच्चे का फॉर्म है, या पेरेंट्स या गार्डियंस की भी डिटेल्स दे सकते हो, सिबलिंग्स वगैरह के भी डिटेल्स दे सकते हो। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और IFSC कोड यहाँ पे लिखोगे। फिर इस वाली स्टेप को आप सेव और नेक्स्ट करोगे, डिटेल को आप सेव कर दोगे। फिर उसके बाद ये प्रीव्यू करवाएगा जो आपने पर्सनल डिटेल्स भरी हैं, अपडेट भी कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे। स्पोर्ट्स डिटेल आपसे पूछा जाएगा कि आप स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरिक कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। आप अगर करना चाहते हो तो अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे और अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी को यस करके करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है और नो कर देना है, फिर सेव और नेक्स्ट कर देना है। अगला डिटेल्स जो होगी अदर चीज़ की होगी। अदर के अंदर, अच्छा पहले ये दिखाएगा प्रीव्यू, अब नेक्स्ट कर देंगे। तो अदर के अंदर क्या आपका गैप ईयर है, सिंपल सी बात है भाई, अगर ग्रेजुएशन 2025 या उससे पहले हुई है तो गैप ईयर है, अगर 26 में ही हो रही है तो गैप ईयर नहीं है, ठीक है। यस करोगे। इंडियन पासपोर्ट है, यस करोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। गैप ईयर का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो रिलैक्स आप अपने हिसाब से डिटेल्स को डालिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में अपलोड का आई थिंक आएगा, पहले तो ये प्रीव्यू दिखाएगा, फिर अगले स्टेप में चलते हैं हम। अपलोड का आ रहा है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, CUT का स्कोर कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ में क्लास 10 की मार्कशीट आप लगा सकते हो। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में और बाकी दोनों डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो ये सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद या तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे अगर वन सिटिंग में फॉर्म नहीं भर रहा है, अदरवाइज प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। उसके बाद प्रोफाइल डिटेल्स सारी फिर से आपको दिखाई देंगी। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ एडिट कर लीजिए, अदरवाइज सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे आप, अंडरटेकिंग पे क्लिक करके कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दोगे। ये फिर से पूछा जाएगा, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉक हो गई है। अब ये आपका फॉर्म आप कह सकते हो कि 40% अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका है, या 50% भी कह सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप है प्रोग्राम सिलेक्शन और अप्लाई करना। प्रोग्राम वाला टैब अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोग्राम के ऑप्शन आ रहे हैं, आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। ऑप्शन आएंगे जिसका CUT आपने दिया है, जैसे मैं MA इन इंग्लिश के लिए कर लेता हूँ। इसके बाद ये मुझसे पूछा जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कैटेगरी क्या है। 3 ईयर 4 ईयर बैचलर डिग्री करा है आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या इवन DU से ही करा है इन इंग्लिश, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है जी डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आप कौन से प्रेफरेंस पर रखना चाहते हो, ठीक है। आत्माराम सनातन धर्म कौन से प्रेफरेंस पर रखना चाहते हो, इस तरीके से आपको करना है। अगर आप किसी कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं हो प्रेफरेंस को रखने में, तो आप नॉट इंटरेस्टेड उसको कर दें। ये जो प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है सभी कॉलेज का सेलेक्ट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेज छोड़ सकते हो। अगर छोड़ना चाहते हो कुछ कॉलेज तो उसके आगे भी नॉट इंटरेस्टेड आपको लिखना ही पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात और समझिए, NCF और रेगुलर का सिमिलर फॉर्म होता है, तो अगर आप NCF के स्टूडेंट हो तो अपने हिसाब से आप इसका प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे, बाद ये दिखाएगा आपको कि आपने ये सब प्रेफरेंस भरे हैं। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब यहाँ देखिए ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हम 26 करते हैं या 25 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 26 कर रहे हैं फिलहाल, 25 करके भी आपको दिखाएंगे। DU से करा है। प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, कौन सा प्रोग्राम करा है आपने वो लिखना पड़ेगा, वो लिख दीजिएगा आप लोग, या सिलेक्ट का ऑप्शन होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट का ऑप्शन है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि DU से ही करा है तो यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो दिल्ली ही यहाँ पे सिलेक्ट करी जाएगी। उसके बाद पिन कोड, यूनिवर्सिटी का पिन कोड क्या है, DU का 11,007 पिन कोड है। फिर है मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, मोड क्या है जी, सेमेस्टर मोड है, एनुअल या फिर ट्राई सेमेस्टर। हमारा सेमेस्टर मोड है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री, आपने कितने साल की डिग्री करी है वो आप पहले यहाँ लिखोगे। 3 साल की करिए 3 साल पर लिखोगे। फिर सेमेस्टर वाइज परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेमेस्टर 6 तक एवरेज परसेंटेज अपने आप ही ये लोग निकाल लेंगे। फिर इसको हम सेव करेंगे। अब यहाँ पे 2026 में करी है तो उस सिचुएशन में लिखनी है। सेमेस्टर 6 की लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट अवेटेड रहेगा, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ना अवेटेड, तो परसेंटेज सेमेस्टर 6 की लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप 25 करके करोगे तो जाहिर सी बात है 25 में करिए तो सेमेस्टर
6 की भी परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ऑलराइट, ये है। बाकी रेटिंग विंडो जब ओपन होगी तो उसमें टाइम वगैरह दिया जाएगा इसको करेक्ट करने का। तो ये डिटेल्स आप लोग डाल दीजिए केयरफुली और इसको सेव और नेक्स्ट कीजिए। और एक बात और है, परसेंटेज लिखते समय ध्यान रखें कि आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाओगे। अगर डेसिमल के बाद 1 0 है तो 2 0 लगाओगे। जो भी नंबर है उसके 2 डिजिट आप डेसिमल के बाद लगाओगे। हमने सेव कर लिए हैं। उसके बाद ये दिखाएगा प्रीव्यू, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद क्या है जी, अपलोड है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हुए आपको मिलेंगे। फिर है आपका अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉपी ऑफ प्रोविजनल मार्कशीट और डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अपनी मार्कशीट लगाओगे कम से कम, उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो अंडरटेकिंग लगाना है आपको, जो कि CSS ब्राउज़र में अवेलेबल है। तो डिस्क्लेमर वाला आपकी वेबसाइट पर ब्राउज़र है, वहाँ पे अवेलेबल है। उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप कीजिए और वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसे अपलोड करने के बाद उसको सेव करेंगे और अपना जो भी फीस पेमेंट होगा वो कर देंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन दूसरी यूनिवर्सिटी की होती तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या उसका अंडरटेकिंग लगाना पड़ता। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी होती तो उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगाना पड़ता। ठीक है, ये प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन के काउंसलिंग फॉर्म को भरने का। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।